हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करेंगे फिटर ट्रेड थियोरी सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 4। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 76। Which operation is performed with fine abrasive particle? महीन अपघर्षक कोणों का ये उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? ऑप्शन में है फाइलिंग, लैपिंग, स्क्रैपिंग, पॉलिशिंग। इसमें होगी ऑप्शन बी, लैपिंग। 77। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन डी, मूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन? स्टील का किस संरचना में 0% कार्बन होता है? ऑप्शन ए, फेराइट। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग करने का विधि क्या है? देखिए, ये जो है ये हमारा है ये है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग जैसे देखो ओयर जैसे एक जो सिलिंड्रिकली जॉब में ओयर जैसे गुड़ा हुआ है तो उसको ये इंडक्शन हार्डनिंग होगा। और एक है फ्लेम होता है, जैसे दो ही फ्लेम दिया जाता है, वो सिलिंड्रिकल पीस में फ्लेम रहता है तो उसको फ्लेम हार्डनिंग बोला जाता है। ये होगा इंडक्शन हार्डनिंग। याद रखिए दोनों एक जैसे है, कन्फ्यूज मत होइए। क्वेश्चन नंबर 80। व्हिच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का ये उपयोग क्या है? होल जैसे होता है, रिंग जैसे ही होता है रिंग गेज। तो इसका काम क्या है? ये शाफ्ट का डायमीटर मापता है, टू चेक शाफ्ट डायमीटर। ऑप्शन बी। 82। व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड? आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है रिंग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज, सेंटर गेज। देखिए आप ये जो ऑप्शन में सटीक नहीं दिया गया है। हम क्या जानते हैं, देखो जो मैं एक एक करके बताता हूँ। हमारा जो इंटरनल थ्रेड यूज करने के लिए क्या प्लग गेज का यूज किया जाता है? स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन एक में है स्क्रू थ्रेड THREAD थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन में
क्या होगी, इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ऐसे ही एक्सटर्नल चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज। और एक है स्क्रू पिच गेज, वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, आप क्या लिखेंगे, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज यूज्ड टू चेक इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन में ही नहीं है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। और एक बार बोल देता हूँ, ये ऑप्शन में नहीं है, आप लिखेंगे स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। 83 व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज फिगर में दिया जा रहा है, इस गेज का नाम क्या है। देखो हम लोग को बाहर से तो ये रिंग गेज जैसे दिखाई दे रहा है, रिंग गेज तो आप 100% श्योर हो गए, मगर अंदर में एक डॉट डॉट सिंबल दिया गया है। देखो वो डॉट डॉट सिंबल ऐसे ऐसे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है आप पहले समझिए, उसका मतलब क्या है। वो तो पैरेलल नहीं दिया गया है, टैपर जैसे दिया गया है। मतलब आप समझ गए, ये एक रिंग गेज है और उसका अंदर में जो होल है वो टैपर है, समझ रहे हैं, टैपर है। तो उसका मतलब ऑप्शन क्या होगी, बाहर में रिंग गेज जैसे दिखाई दिया, ठीक है, अंदर में टैपर जैसे डॉट डॉट हुआ है, मतलब उसका अंदर में जो होल है वो टैपर है। तो इसका ऑप्शन होगी ऑप्शन सी, टैपर रिंग गेज। क्या, टैपर रिंग गेज। इसको क्या जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, टैपर मापने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द स्लिप गेज फॉर ए पर्टिकुलर डायमेंशन। देखो विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। देखो हर टाइम हम क्या करेंगे, छोटा से स्टार्ट करेंगे, जो डायमेंशन है उसके पास पहुंचेंगे। तो उसका ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन डी, टू स्टार्ट वार्निंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज। वार्निंग का मतलब क्या बोले थे, जो स्लिप गेज को जोड़ के एक दूसरे के ऊपर में रखने के वार्निंग बोला जाता है। Which process improves the quality between the which process improve the quality of a fit between the mating component। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाली घटक को बीच का फिट के गुणात्मक में सुधार करती है। देखो आप देखो, जो मतलब दोनों पार्ट सपोज मीटिंग हो रहे हैं, उसका जब दोनों फिनिशिंग अच्छा से हो जाएंगे तो उसका जो मीटिंग पार्ट का इम्प्रूव है वो तो बढ़ जाएगा। तो फाइलिंग में जो है, फाइलिंग तो इतना फिनिशिंग नहीं है कंपैरिजन टू ग्राइंडिंग, तो ये नहीं है, टर्निंग भी नहीं है, ग्राइंडिंग में नहीं है। क्या होगा, लैपिंग। लैपिंग में सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी, लैपिंग। Which abrasive is used for lapping hardened steel and cast iron। कौन सी एब्रेसिव वो लैपिंग करने के लिए यूज किया जाता है हार्डन स्टील और कास्ट आयरन को। ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड। 87 Which finishing operation is performed by the tool that rotate and reciprocate simultaneously। कौन सा परिष्करण
ऑपरेशन में टूल के साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। देखो ये इसमें हर्निंग में, देखो हर्निंग में क्या होता है, वो ऐसे ऊपर नीचे भी होता है और रोटेट भी करता है। ठीक है, एक साथ करता है, ऊपर नीचे होता है, रोटेट भी करता है हर्निंग में। 88 व्हाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किया जाता है। 88 इसमें ऑप्शन सी होल्ड लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, और छोटा छोटा जो छेद दिया जाता है तो वो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस इज कर्वेचर टू मैच द शाफ्ट सरफेस। इसमें हालो सैडल की। व्हाट इज द नेम ऑफ की, देखो इस की का नाम क्या है। आप देख रहे हैं, देखो एक की, देखो ये एक पैरेलल जैसे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्या होगी, पैरेलल स्नॉक की, क्योंकि टैपर कुछ नहीं, पैरेलल दिखाई दे रहा है, पैरेलल स्नॉक की। व्हिच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कौन सी कटिंग टूल को 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग किया जाता है। टर्निंग टूल, याद रखिए टर्निंग टूल को 230 डिग्री तक गर्म किया जाता है। वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, स्टील में क्यों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है, क्यों की जाती है। देखो नॉर्मलाइजिंग, जब हार्डनिंग नॉर्मलाइजिंग किया जाता है उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो रिमूव किया कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस स्टील में किया जाता है। 93 व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, कौन सी उष्म उपचार प्रक्रिया स्टील को वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। हार्डनिंग कर देंगे तो उसका जो वियर रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। ठीक है। 94 व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनियलिंग, एनियलिंग का उद्देश्य क्या है। देखो एनियलिंग का उद्देश्य क्या है, पहले समझेंगे एनियलिंग क्या है। एनियलिंग में क्या करते हैं, एक स्टील को देखते हैं, उसका कार्बन कंटेंट को देख के उसको एक सुइटेबल टेम्परेचर तक हीटिंग करते हैं, एंड उसमें वो जो टेम्परेचर में, उसी टेम्परेचर में सफिशिएंट टाइम छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको स्लोली कूल करते हैं रूम टेम्परेचर को, उसको एनियलिंग बोला जाता है। तो उसका इसमें क्वेश्चन में पूछा है 94 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनियलिंग, एनियलिंग का पर्पज उद्देश्य क्या है, एनियलिंग का उद्देश्य क्या है। हमारा एनियलिंग का उद्देश्य है टू सॉफ्टन द स्टील, जो स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्टील को नरम करने के लिए। 95 व्हाई स्क्वायर हेड स्क्रूज आर प्रोवाइडेड विथ कोलार, देखो वो पूछा है स्क्वायर हेड स्क्रू में कोलार क्यों प्रदान किया जाता है। देखो कोलार मतलब आप समझिए, देखो ये सपोज
वो स्क्वायर हेड स्क्रू है, ऊपर में स्क्वायर हेड, ये सब थ्रेड है। ये जो इसको कोलर बोलते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे वाशर जैसे फिक्स है कोलर, उसको कोलर बोलते हैं। वो पूछा है स्क्वायर हेड स्क्रूज आर प्रोवाइडेड विथ कोलर, व्हाई स्क्वायर हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू में कोलर क्यों प्रदान किया जाता है। एक ये जो रहता है ये क्यों रहता है, टू प्रोटेक्ट वर्क सरफेस। क्या, टू प्रोटेक्ट वर्क सरफेस। देखो सपोज ये नहीं रहेगा, हम लोग को उसको टाइट करेंगे तो वर्क सरफेस का अंदर में वो धंस जाएगा, अंदर घुस जाएगा। ये रहेगा तो वो वर्क सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखता है। कोलर मतलब आप समझिए, शाफ्ट में भी कोलर यूज होता है। सपोज ये शाफ्ट हो गया, शाफ्ट हो गया, शाफ्ट हो गया, उसी में एक टाइप का क्लाम जैसे कोलर प्रोवाइड किया जाता है। इससे ही कोलर का रहता है। कोलर में एक स्क्रू अंदर में टाइट कर दिया जाता है, एक टाइट कर दिया, वो शाफ्ट को पकड़ के रखता है। सपोज पुली फुली रहेगा, पुली का साइड में एक कोलर प्रोवाइड, वो लॉक करके रखता है। टू प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, ऑप्शन ए। तो 96 जाएंगे। 96, व्हाट इज द प्रपोज ऑफ टैपर प्लग गेज। टैपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। आपको मैं टैपर रिंग गेज बोला था, टैपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। देखो टैपर जो प्लग गेज होता है वो इसी टाइप का होता है। ये टैपर देखो, टैपर हुआ है ना दोनों साइड, क्या होता है ये जो टू चेक टैपर होल विथ, ये देखो ये ऑप्शन सी होगी। टू चेक टैपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है, टू चेक टैपर होल विथ परफेक्ट फिट, ऑप्शन सी। 97, why slots are provided in adjustable ring lap। एडजस्टेबल रिंग लैप में क्यों स्लॉट प्रदान किया जाता है, दिया गया है। परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, ऑप्शन डी। 98, which abrasive has excellent cutting properties and expensive। कौन सा उपघर्ष में आकृष्टक कटाई गुण है और महंगा है, मतलब एक्सपेंसिव है। क्या होगा, बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन बी बोरोन कार्बाइड। 99 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है। ऑप्शन में है फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजेलिंग ऑपरेशन, प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन। हम लोग पहले हम समझेंगे लैपिंग क्या है। मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, ऑप्शन डी होगी प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी। मगर मैं बोलता हूँ लैपिंग क्या है। मैं लैपिंग रेफर्स टू ए मैकेनिकल प्रोसेस वेयर टू सरफेस with a particular type of abrasive between them are rubbed by mechanical और manual means। देखिए ये जो फिगर में देख पा रहे होंगे, फिगर में जो अपर पार्ट है इसी का जो अंदर वाला पार्ट को इसमें दिखाया गया है। उसमें क्या है, एक वर्कपीस है, वर्कपीस हमारा जो जिसको फिनिशिंग करना है, और ये लैपिंग प्लेट क्या ना, ये वाला है लैपिंग प्लेट है, और उसका अंदर में क्या दिया गया है, एब्रेसिव पार्टिकल दिया गया है। उसको जो है घुमाएंगे, जब घूमेगा वो उसका अंदर में उसको फिनिशिंग कर देगा। देखो अच्छा से देखो,
चार्ज्ड पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल मतलब एब्रेसिव पार्टिकल हो गया, इसमें हो गया, ये हो गया चार्ज्ड पार्टिकल, इसी का अंदर में है, ये जो पार्ट है इसी को एनलार्ज करके इसमें दिखाया गया है। ये तो लैप प्लेट हो गया, उसको घुमा के वो सरफेस फिनिशिंग देता है, सबसे एक्यूरेसी सरफेस फिनिशिंग देता है लैपिंग में। मेरा को लगता है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा, आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।